कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शब्द नंबर 7 पे, जिसमें हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि हिंदू होए के हरि क्यों न जपियो, काय दह दिस दिल पर सायो। गुरु जी हमें कह रहे हैं कि हिंदू होए के हरि क्यों न जपियो, यानी कि तुम अपने आप को अगर हिंदू मानते हो तो भगवान का नाम जप क्यों नहीं किया। काय दह दिस दिल पर सायो, तुमने अपने मन को इच्छाओं में, लोभ, लालच और इधर उधर की बातों में बिखेरे क्यों रखा हुआ है। ये पंक्ति सवाल उठाती है हर उस व्यक्ति पर जो अपने आप को धर्मों के आधार पर बांटता है। तो गुरुजी कहते हैं कि हर धर्म भगवान के प्रति भक्ति भाव, सच्चाई और ईमानदारी पर चलने की प्रेरणा देता है, लेकिन मनुष्य अपने आप को उस धर्म का तो मानता है लेकिन सही रास्ते पर नहीं चलता। यानी धर्म के प्रति तो कट्टरता रखते हैं लेकिन चलते उसके विपरीत हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा का नाम है वो आत्मा को शुद्ध करने का और शांति पाने का साधन है, लेकिन जो मनुष्य है वो अपने आप को इधर उधर इतना उलझा लेता है कि खुद को ही भूल जाता है और सही रास्ते से भी भटक जाता है। आजकल हम देखते हैं कि लोग धर्म को केवल नाम और पहचान तक ही सीमित रखते हैं। धार्मिक रीति रिवाजों और आडंबरों को तो बखूबी निभाते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति भावना से बहुत दूर हो चुके हैं। हमारे गुरु महाराज का संदेश ये है कि धर्म को आंतरिक शुद्धि और भगवान से जुड़ने का हमें माध्यम मानना चाहिए, साधन के रूप में देखना चाहिए, न कि केवल दिखावे के रूप में उसे अपनाना चाहिए। आगे गुरु महाराज हमें समझाते हुए कहते हैं कि सोम अमावस आदित्यवारे काय कटी बन रायो। इसका अर्थ है कि हम यदि धर्म विशेष के आधार पर कुछ दिनों को शुभ या अशुभ मानते हैं, जैसे कि सोमवार, अमावस्या या रविवार, तो क्या इन दिनों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है? हमारे जीवन को ये दिन बदलते हैं या हमारे मन का एक भ्रम है? गुरुजी कहते हैं कि शुभ अशुभ दिन या समय का मानना तो केवल हमारी धारणाओं और परंपराओं का हिस्सा है। यानी हमने अपने अपने धर्म विशेष के आधार पर कुछ दिन परम पिता परमात्मा के लिए या शुभ कर्मों के लिए निर्धारित कर रखे हैं और उसी आधार पर हम कर्म करते हैं, हमारा जीवन चलाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि काय कटी बन रायो। काय का मतलब है कि हमारा जीवन या काया या शरीर, काटी का मतलब होता है काटना, बिताना, बन रायो मतलब बिना कुछ किए, कि हमने उन विशेष दिनों में भी बिना कुछ किए वैसे ही निकाल देते हैं। ये हमने निर्धारित तो कर लिए हैं दिन की, इन दिनों हम परमात्मा का नाम जप करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, लेकिन उन दिनों पर भी हम कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं और इस तरह से हमारा जीवन धीरे धीरे कटता जाता है, व्यर्थ होता जाता है और जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। गुरु महाराज हमें हमेशा भ्रमों से बाहर निकालकर एक सहज, सरल और सुंदर जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि हमारा जीवन कर्मों और हमारे विचारों से बनता है और बिगड़ता है। शुभ अशुभ का निर्धारण हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे कि एक भक्त अमावस्या को मंदिर जाकर तो बड़ा दान करे, हवन, पूजा पाठ सब करे, लेकिन अगर वही दूसरे दिन आकर समाज में वही निंदा, चुगली, छल, कपट, चोरी करता रहे, तो पहले दिन अमावस्या को किया गया वो दान, हवन, पूजा, उसका क्या महत्व रह जाएगा। यानी कहने का भाव ये है कि दिन विशेष से ज्यादा हमारे कर्मों का महत्व है। हमें हर दिन शुभ काम करना चाहिए और अपने जीवन को संवारना चाहिए, साधना चाहिए। आज के समय में लोग विशेष तिथियों और दिनों को लेकर बड़े अंधविश्वास से भरे रहते हैं। उनका मानना है कि इस दिन अगर हम ये काम करेंगे तो ये हो जाएगा, इस दिन घर से बाहर निकलना चाहिए, इस दिन नहीं निकलना चाहिए। लेकिन गुरु महाराज ने तो हमें भ्रमों से बाहर निकाला है। गुरुजी ने 101 नंबर शब्द में कहा है कि नित ही मावस, नित संक्रांति, नित ही नवग्रह वैसे पांति। यानी परमात्मा को सच्चे मन से, एक चित से हम याद करें तो हमारा हर दिन अमावस है, हर दिन हमारे लिए विशेष है। इसीलिए गुरु महाराज ने हमें समझाते हुए कहा है कि हृदय नाम विष्णु का जपो, हाथे करो टवाई। यहाँ हमें बताया गया है कि शुभ अशुभ समय पर हम ध्यान देने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दें। हमारे जीवन को सही दिशा हमारे द्वारा किए गए शुभ कर्म देते हैं और हम अपने जीवन का अगर ऊर्जा का सही उपयोग करें तभी हमारा जीवन सार्थक है।
यदि आपको ये संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद।